उसका समाधान भी ढूंढना, कार्रवाई भी करनी। नकली पेस्टिसाइड, घटिया खाद आ जाता है। अब इस देश में यह भी होता है, बायो स्टूबलेंट के नाम पर जैव उत्तेजक क्या करते हैं, वो दुकानदार धरे रहता है कि ये डाल दो, फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ। कई बार तो ये हो गया कि डीएपी की बोरी के साथ 2 बोतल ये ले जाओ। काय के लिए ले जाओ? तुम्हारी दादागिरी है क्या? ये नहीं ले जाओगे तो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हमने तय कर दिया ये टैगिंग किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। कोई किसान को बाध्य नहीं कर सकता कि फलाने के साथ फलानी चीज ले, और ले भी जाओ तो क्या ले जाओ। हमने आके देखा कि भाई, मैंने कहा ये बायो स्टूबलेंट है क्या भैया? इससे उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये तो देखो। तो पता चला कि कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं कि इनको डालने से बढ़ता ही है। फिर भी चमकीली बोतलें बनाई और प्रचार कर रहे हैं, ले जाओ बढ़ जाएगा उत्पादन। किसान कई बार ले जाता है बेचारा, पैसे लग जाते हैं, लागत बढ़ जाती, फायदा होता ही नहीं है। हमने तय कर दिया प्रोटोकॉल, 3 ICR के संस्थान या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रयोग करके देखेगी डाल के कि उनको डालने से उत्पादन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम उनको अधिकृत करेंगे कि इनको खरीदा जाए, और अगर नहीं बढ़ रहा तो हम कहेंगे कि इल्लीगल है, इनको चलन से बाहर किया जाए। और वो बिके तो जो बेचने वाले, बनाने वाले उन पर कार्रवाई की जाए। आप आश्चर्य करोगे, 30,000 दवाइयां बेचो, मुनाफा कमाओ। 30,000 दवाइयां बिक रही थी। जब ये प्रोटोकॉल बना तो हमने कहा आओ जांच कराने, तो 22,000 तो भग ही गए, आई नहीं। क्या तमाशा है जी, कि ये तमाशा चलने देंगे? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और कृषि मंत्री शिवराज है। हम ये नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत। और ये जाट साहब जो 642 निकले, अभी सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, ये जांच करके मत रह जाना, ये विज्ञापन होना चाहिए। सब राज्य सरकारों को खबर कर दो कि ये 642 है, इनका वैज्ञानिक आधार है, ये बिके और बाकी प्रतिबंध लगे और बेचे तो खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ भी बेचो किसान को, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। अब अभी हैदर सिंह जी बता रहे थे, मैं एक किसान ने मुझे आवेदन दिया और मैं पढ़ के आश्चर्यचकित रह गया। उसमें लिखा था कि मैंने वो दवाई डाली, एक तो मेरी फसल ही सूख गई, खरपतवार नासी, जिसे खरपतवार नष्ट होना था। खरपतवार हरा है लेकिन सोयाबीन ही सूख गया। मेरा मन नहीं माने, मैंने कहा चल खेतों में शिवराज। मैं पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जाट साहब उसको भी नहीं छोड़ना है जो मैंने बताया। एक KVK के वैज्ञानिक ने लिख दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि असंतुलित दवाई के उपयोग के कारण ये फसल खराब हुई है। मतलब कंपनी को बचाने का इंतजाम पहले ही कर दो। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। 7 वैज्ञानिकों की टीम मैंने DGICR से कहा, हमने भेजी और उन्होंने प्रमाणित किया कि इस दवाई के कारण ही किसानों की फसलें जल गई है। हम उस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं। उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और जिनने बेचा, हालांकि बेचने वाले का दोष कम है, बेचने वाला तो जो दे जाए वही बेचो, उसको तो अपना काम करना है। ऐसी कंपनियां भी सावधान हो जाए, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कई मोर्चों पे काम करना पड़ेगा भाई। किसान को अगर बचाना तो एक मोर्चे से काम नहीं चलेगा। पेस्टिसाइड ठीक हो, दवाइयां ठीक हो। अच्छा, खाद में भी नकली खाद, मेरे लिए तो बड़ा कठिन था। पता चला कि जांच करवाई राजस्थान में, तो बगल में पत्थरों का काम हो रहा है।
टाइल्स बनते थे तो उनका चूरा भर भर के बोरियों में बेच दो। वहां भी छापा मारी हुई है। ऐदल सिंह जी निकल पड़ो आप भी, या गड़बड़ो मारो छापे, गड़बड़ करे मालूम सही कर दो। क्योंकि ये ध्यान हमको रखना पड़ेगा। नहीं किसान डाल रहा है बेचारा, वो पता चल रहा फायदे नहीं हो रहा। तो एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हो, मैकेनाइजेशन जरूरी है, लेकिन हम मैकेनाइजेशन की पूरी जो स्कीम है उसी को बदलने वाले। ड्रिप स्प्रिंकलर, मोदी जी की सरकार सब्सिडी देती है। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसमें सब्सिडी देते हैं। मशीनें छोटी छोटी आती। अब वो मशीन लेकिन ढंग से किसान के पास पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, भाई ये भी तो देखना पड़ेगा। एक जिले में मैंने फोन किए तो पता चला कि कई किसानों को मैंने सूची मांगी कि मुझे दो कौन कौन को मशीनें दी। अब वो भी मैं जांच करवा रहा हूं, पता चला कई किसानों का हमें तो मिली नहीं। ये ऑनलाइन में भी गड़बड़े हो जाती है। तो हमको इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैकेनाइजेशन ढंग से कैसे पहुंचा। अब हमारा किसान देखो छोटा है। मेरे मन में जो एक तरफ है, मैं बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं अंतरात्मा से, हमारा किसान छोटा है। 2.5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़ से कम के किसान हमारे यहाँ 86% है, 86%। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में एक एक किसान के पास 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर जमीन। खेत देखने हेलीकॉप्टर से जाना पड़े, इतनी जमीन। हमारे किसान कहां से मुकाबला करेगा। तो हमारे किसान को सरवाइव अगर करना है तो हमको वो तरीका बनाना पड़ेगा एकीकृत खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, कि 2.5 एकड़ में कैसे वो प्रॉफिट की खेती करे। और वो केवल फसल से नहीं होगी भाई, क्रॉप के साथ मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। उसके साथ पशुपालन, यहां से मैं दतिया जाऊंगा, हमारे पशुपालन के काम के कुछ प्रकल्प उनका लोकार्पण होगा। तो हमको खेती के साथ क्या क्या जोड़ना है। खेती के साथ पशुपालन, खेती के साथ कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, अलग अलग कौन से काम कर सकता है, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक प्रारूप बना के देना है। उस काम में मेरा दिल और दिमाग लगा हुआ है। फसल के उत्पादन के साथ और कौन कौन सा काम करे, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, केवल अनाज नहीं, फल और सब्जियां भी वो कैसे जाए, फल और सब्जियों को भी ठीक बाजार कैसे मिले। काम बहुत है, जिंदगी छोटी है, करना तो पड़ेगा। मैं करने को बेताब हूं, बेकरार हूं। मेरे विद्यार्थी यहां बैठे जिन्होंने एग्रीकल्चर विषय चुना है, मैं उनको बधाई देता हूं। मेरे बेटे बेटियों, इस काम को जिंदगी का मिशन बनाना, इससे महत्वपूर्ण काम कोई है नहीं। और इसमें चाहे शासकीय सेवाओं में जाओ या और किसी क्षेत्र में, स्टार्टअप्स अगर शुरू कर सकते हो तो उन पे भी काम करने की कोशिश करना। प्रोसेसिंग की बात अभी हमारे मित्रों ने कही है, केवल कच्चा उत्पाद क्यों, कई एफपीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एफपीओज का मैं अभिनंदन करता हूं। अभी जल्दी एफपीओज का मैं सम्मेलन भी करने वाला हूं। हम जो हमारा कच्चा माल है, हम जो यहां पैदा करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करें और उसी को वैल्यू एडिशन करके फिर वो बिके, ताकि किसान को भी ठीक दाम मिले, लोगों को ठीक उत्पाद मिले। मेरे बेटा बेटियों, तुम इस क्षेत्र में अगर तुम्हारे पास आइडिया हो तो चिंता मत करना, मेरे साथ जरूर शेयर करना। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसमें कोई इनोवेशन कर सकते हो, खेती के काम को और कैसे, क्योंकि कई IITian वो छोड़ के आ रहे हैं कि हम खेती करेंगे और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं।
अभी तो हमारे किसान मित्र आए तो उन्होंने कहा कि 1 गुना 2 गुना दुगनी नहीं,